आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। ये हमारा होम साइंस के इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होता है। अगर हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो जाए, ठीक है, बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो क्या होगा? कुपोषण होगा। या कभी किसी एक पोषक तत्व के कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो क्वैस्कर होगा। प्रोटीन की कमी हो जाए तो मरस्मस रोग हो जाता है। तो यहाँ पे पोषक तत्वों की कमी के बारे में पूछा है। अगर पोषक तत्वों की कमी के बारे में पूछा जाए तो कुपोषण होता है, ठीक है, एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। फिर आता है हमारा मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो कौन सी है? भोजन की होती है, आवास और वस्त्र, ये तीनों हमारे मानव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आवश्यकताएं हैं, ठीक है, इसके बिना मनुष्य नहीं रह सकता, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ढोकला किस विधि से बनाया जाता है? तो जो ढोकला है वो बनाया जाता है वाष्पन के द्वारा। जो वाष्प से बनाया जाता है, ठीक है, वो किससे ढोकला बनाया जाता है? इस विधि के द्वारा। नेक्स्ट है, माता का दूध कैसा होता है? ये होता है हमेशा ताज़ा होता है, ठीक है, ये प्योर, अगर बात करें ये इसमें ये जो दूध होता है बिल्कुल ताज़ा होता है माता का दूध। इसमें कोई भी मिश्रण नहीं होता है, ठीक है। इससे बच्चों में डायरिया तब भी दिया जा सकता है। अगर बच्चों को डायरिया तब भी दिया जा सकता है। ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से होगा हमेशा ताज़ा होता है। नेक्स्ट है, दूध को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। अगर दूध को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसे पास्चुराइजेशन किया जाता है, ठीक है, पहले तेज आंच पे उसको गर्म किया जाता है, फिर उसको ठंडा करके रखा जाता है। तो इसी को कहते हैं पास्चुराइजेशन करना। दूध को इसी से सुरक्षित रखा जाता है। फिर आता हमारा शरीर निर्माणक एवं वर्धक पोषक तत्व है। अगर जो हम बात करें शरीर के निर्माण के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होता है वो होता है प्रोटीन। ये ऊतकों का निर्माण करता है, ठीक है, नई नई कोशिकाओं बनाता है। अगर ठीक है, तो ये हमारा प्रोटीन सबसे आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है? तो खाद्य संरक्षण की जो घरेलू विधि होती है वो पहले देखें कौन कौन सी होती है। वो होती है धूप में सुखाया जाता है। पापड़ वापड़ आप देखते हैं, हिमीकरण आप फ्रीजर में रख के हिमीकरण कर सकते हैं। चीनी नमक का प्रयोग करके अचार बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? घरेलू आपका परिरक्षण करने का उपाय है। जो पास्चुराइजेशन है ये इसके अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है हमारा खाद्य पदार्थों का परिरक्षण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ठीक है, तो ये हमारा है। तो इसमें हम क्या करते हैं? जैम, जेली तथा मुरब्बा बनाते हैं। स्क्वैश, शरबत तथा अचार बनाना, ये दोनों ही आते हैं किसके? खाद्य पदार्थों का जब परीक्षण करते हैं उसको लंबे समय तक सुरक्षित करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें हैं के द्वारा हम करते हैं, ठीक है। ये हम क्या करते हैं? परीक्षण। जैम जेली जो फल होते हैं, अगर फल है तो उसको जैम जेली बना के सुरक्षित रखते हैं लंबे समय तक। जो स्क्वैश होता है, शरबत होता है, अचार, हम क्या करते हैं? लंबे समय तक बचाने के लिए हम इसका बना देते हैं। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों होगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का कार्य नहीं है। तो सोडियम जो कार्बोनेट उसका कार्य नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। तो सोडियम कार्बोनेट काम क्या करता है? ये रक्त की वृद्धि करता है, ठीक है, शरीर के क्षार अम्ल में संतुलन बनाए रखता है और पाचक रसों का निर्माण नहीं करता। ये निर्माण नहीं करता। दांतों को स्वस्थ रखने में भी काम करता है, लेकिन जो पाचक एंजाइम है उसका निर्माण नहीं करता। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। बाकी ये सारे काम करता है वो। पकाने के सही उपाय का प्रयोग करने से प्राप्त होता है। तो इसमें से क्या प्राप्त होता है? अगर हम सही तरीके से पकाएंगे तो वो क्या होगा? अधिकतम पौष्टिकता से भरपूर होगा। तो ये हमारा सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणें पनीर, दूध, मछली का तेल, अंडे का पीला भाग और घी में पाया जाता है। तो इन सब में क्या पाया जाता है? इस सब में क्या विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है, इस सभी चीज़ों में। कार्बोहाइड्रेट को
अल्कोहल और कार्बोलिक अम्ल में बदल देते हैं। तो कौन बदलता है? ये बदलता खमीरीकरण, जो हम खमीरीकरण करते हैं वो बदल देता है किसको? कार्बोहाइड्रेट को। नेक्स्ट है, हिमीकरण यंत्र का तापक्रम नियत होता है। तो ये जब हम हिमीकृत करते हैं, इसका तापमान कितना होता है? 30 डिग्री फ़ारेनहाइट से 35 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। नेक्स्ट है, भोज्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ का व्यवहार नहीं किया जाता है? ठीक है, भोज्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ का व्यवहार नहीं किया जाता? जब हम भोज्य पदार्थों का संरक्षण करते हैं तो उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका प्रयोग हम नहीं करते, बाकी सोडियम बेंजोइड, बेंजोइक अम्ल और एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं जब हम रासायनिक पदार्थ से संरक्षण करते हैं तो। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें नहीं आता है, तो ऑप्शन डी। शाकाहारी द्वारा ग्रहण किए गए प्रोटीन युक्त सस्ते खाद्य पदार्थ हैं। जो शाकाहारी होते हैं उनके लिए प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है? तो उन्हें सोयाबीन बड़ी से, दालों से, फलियाँ एवं हरे जो मटर होते हैं ना उनसे प्राप्त होता है। तो ये सभी चीज़ें आते हैं शाकाहारी के लिए, प्रोटीन भरपूर होते हैं इन सभी चीज़ों में। फिर नेक्स्ट आता हमारा, भोजन जो बाह्य दूषित तत्वों द्वारा होता है। तो जब हम भोजन किसके द्वारा दूषित होता है? तो वो होता है संक्रमित होने के कारण दूषित हो जाता है, जो ये बाहर से संक्रमित होता है। नेक्स्ट है, अंडे तथा दूध संरक्षित होते हैं। तो ये अंडे और दूध किस टेम्परेचर पर सुरक्षित होते हैं? ये 35 फ़ारेनहाइट से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित होते हैं अंडे और दूध को। नेक्स्ट हमारा, गर्भवती महिला के लिए प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी ICMR द्वारा निर्धारित किया गया है? तो उसको कितनी अधिक उसको कैलोरी देना चाहिए? उसे कम से कम जो अधिक कैलोरी होती है वो 300 से 400 मिलीग्राम उसको अधिक कैलोरी देनी चाहिए जो गर्भवती महिला होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, आहार नियोजन किसकी बचत में मदद करता है? तो ये आहार नियोजन हम क्या ईंधन, ऊर्जा, समय, ये सभी की क्या होता है इसमें बचत की मदद करता है। हमें आहार नियोजन करने से ईंधन में होगा बचत, हमारा समय में, ऊर्जा में, ये सभी में बचत करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आहार नियोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? तो जो आहार नियोजन हम किसके लिए करते हैं? किशोरावस्था के लिए करते हैं, वृद्धावस्था के लिए करते हैं, रोग की अवस्था के लिए करते हैं। लेकिन जो 0 से 6 महीने के बच्चे होते हैं उनके लिए आहार नियोजन की आवश्यकता नहीं होती, उनके लिए नहीं किया जाता। तो इसके लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।